आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी का वायुमंडल गैसों की एक सुरक्षात्मक परत है जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है। यह जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से बचाता है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी को गर्म करने के लिए गर्मी को रोकती है और दिन और रात के बीच अत्यधिक तापमान के अंतर को कम करती है। ये सभी जीवन को संभव बनाने में योगदान करते हैं। हमारे सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह पर वायुमंडल है, लेकिन उनमें से किसी में भी पृथ्वी के वायुमंडल के समान संरचना का अनुपात नहीं है। पहले इसके संरचना के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है यह लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों से बना है। बाकी और जो गैस है ये 1% में आते हैं। नाइट्रोजन जो है यह हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह सभी जीवित जीवों के लिए अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक है। और ऑक्सीजन मनुष्य और जानवर सांस लेते समय हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवरोधक गैस या ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और दहन से उत्पन्न होती है। ये सब गैस जो है वायुमंडल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में निलंबित ठोस और तरल कण भी होते हैं। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर और अदर गैसेस है। वायुमंडल में 5 मुख्य परतें हैं जो तापमान, रासायनिक संरचना और वायु घनत्व जैसे कारकों के आधार पर विभेदित होती है। जिसमें जो अर्थ के क्लोज में है यह है ट्रोपोस्फीयर, जिसको कि क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल, इसके बाद आता है मध्य मंडल, इसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल और उसके बाद आता है बहिर्मंडल। इस सब के बारे में डिटेल में अभी हम जानेंगे। सारे लेयर्स की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो पहला जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यह हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हम लोग इसी लेयर में रहते हैं। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। मतलब ध्रुव के पास इसका जो लेयर है वो पतला है और भूमध्य रेखा के पास अधिक है। क्षोभ मंडल में पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए और जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यक सारी हवा होती है। पृथ्वी का मौसम इसी परत में होता है क्योंकि यहीं पर अधिकांश वायुमंडलीय द्रव्यमान, जिनमें अधिकांश जलवाष्प शामिल है, पाया जाता है। क्षोभ मंडल सबसे सघन वायुमंडलीय परत है। व्यावहारिक रूप से सभी मौसम यही होते हैं। अधिकांश बादल क्षोभ मंडल में ही बनते हैं जिनमें वायुमंडल में जलवाष्प होता है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है और पूरे क्षोभ मंडल में चला जाता है, जहां यह बादलों में संघनित हो जाता है और हवाएं बादलों को हिलाती है और पानी वर्षा, बर्फ, ओले के रूप में वापस नीचे आ जाता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है क्योंकि ऊपर की परत में हवा पतली होती जाती है और तापमान में इसी कमी के कारण हम ऊंचे पहाड़ों पर, चोटियों पर बर्फ देखते हैं। अगला है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। यह पृथ्वी के सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जो
जिसको पृथ्वी के ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। इस परत के ओजोन अणु सूर्य से उच्च ऊर्जा यूवी प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे यूवी जो अल्ट्रावायलेट रे है ये ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। क्षोभ मंडल में क्या था, ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, लेकिन समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है और इसी के कारण यहाँ पर तापमान में वृद्धि होता है। ये लेयर जो है ये लगभग बादल और मौसम से मुक्त है, लेकिन ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल जो मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान उच्च अक्षांशों पर होते हैं, कभी कभी इसकी सबसे कम और सबसे ठंडी ऊंचाइयों पर मौजूद होते हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकते हैं। वाणिज्यिक यात्री विमान निचले समताप मंडल में यात्रा करते हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह कम अशांत परत एक सहज यात्रा प्रदान करती है। तो जितना फ्लाइट सब चलता है इसी लेयर में चलता है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल समताप मंडल सीमा के पास यात्रा करती है। समताप मंडल जो है यह शांत है, जबकि क्षोभ मंडल में अक्सर अचानक परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट लेयर है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित है। यह हमारे ग्रह से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठता है, लेकिन समताप मंडल के विपरीत जैसे जैसे हम मध्य मंडल के ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है ओजोन लेयर के कारण। इस परत के शीर्ष के पास पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ठंडा तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस पाया जा सकता है। यह वायुमंडल का सबसे ठंडा लेयर है। मध्य मंडल में हवा सांस लेने के लिए काफ़ी हल्की है, क्योंकि तल पर वायु दाब समुद्र तल के 1% से भी कम है तथा ऊपर चढ़ने पर यह कम होता जाता है। इसकी विशेषता जो है कि इसमें प्रवेश करने पर उल्काएं जल जाती है, क्योंकि बाहरी वायुमंडलीय परतों की तुलना में मेसोस्फीयर में गैस अणुओं की अधिक उपस्थिति होती है। इससे घर्षण और गर्मी पैदा होती है जो आने वाले उल्काओं को जला देती है। मध्य मंडल तक साउंडिंग मिसाइलों और रॉकेट संचालित विमानों द्वारा पहुंचा जा सकता है। अगला है बाह्य वायुमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के ऊपर अत्यंत दुर्लभ गैस की परत है। थर्मोस्फीयर का शीर्ष जमीन से 500 से 1000 किलोमीटर दूर स्थित हो सकता है। परत का घनत्व मतलब इसमें कमी होती है और इसके बढ़ते तापमान के लिए जिम्मेदार है। मतलब गैस का घनत्व कम होता है, जिसके कारण यहाँ तापमान बढ़ता है। और कम गैस कणों के साथ प्रत्येक कण अधिक विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसके कारण थर्मोस्फीयर इतने उच्च तापमान तक पहुँच जाता है। थर्मोस्फीयर सूर्य की बहुत उच्च ऊर्जा वाली एक्सरे और यूवी प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इसका तापमान 10,000 डिग्री तक बढ़ जाता है। हालांकि इस परत में हवा बहुत पतली है, इसलिए हमें ठंड लगती है। थर्मोस्फीयर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ऑरोरा, जिसे अक्सर उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में जाना जाता है। सूर्य की बहुत उच्च ऊर्जा वाली एक्सरे और यूवी विकिरण जो गैस होता है ये अणुओं से टकराती है और यह उनके मूल परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को गिरा देती है और बहुत सारे आयन छोड़ देती है, इसलिए हम इसे आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल थर्मोस्फीयर में होता है। जब ये कण उत्तेजित होते हैं तो वे ऑरोरा बनाने के लिए टकराते हैं, जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी रोशनी के रूप में जाना जाता है। इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में
देखा जा सकता है पोल के पास, ध्रुव के पास। ये है ऑरेरा। थर्मोस्फेयर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए गए हैं और यह अन्य निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों का घर है। नेक्स्ट जानते हैं आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल जो है आयनोस्फेयर, यह जो अलग अलग लेयर, अभी 4 लेयर के बारे में जो डिस्कशन किया गया है, उन सब परतों की तरह अलग परत नहीं है, बल्कि यह आयन मंडल मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को ओवरलैप करता है, मतलब सब में है। यह वायुमंडल का एक बहुत ही सक्रिय भाग है तथा यह सूर्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता और सिकुड़ता है। यह एक विद्युत चालक क्षेत्र है जो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस भेजने में सक्षम है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यह लेयर रेडियो सिग्नल के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार बनने वाली विद्युत आवेशित परमाणु और अणुओं को आयन कहा जाता है, जिससे आयन मंडल को यह नाम मिलता है और इस क्षेत्र को कुछ विशेष गुण प्राप्त होते हैं। 5वां लेयर है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। बहिर्मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और अपने शीर्ष पर यह सौर वायु के साथ विलीन हो जाती है। यहाँ पाए जाने वाले अणु अत्यंत कम घनत्व के होते हैं, इसलिए यह परत गैस की तरह व्यवहार नहीं करती तथा यहाँ के कण अंतरिक्ष में चले जाते हैं। ये अर्थ का बाहरी लेयर से सबसे बाहरी लेयर है। यद्यपि बहिर्मंडल में कोई मौसम नहीं होता, फिर भी इसके सबसे निचले भाग में कभी कभी ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देते हैं, जो कि थर्मोस्फीयर में बनता है। उसी के कारण पृथ्वी के अधिकांश उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। एक बार वायुमंडल के सारे परत को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे निचला हिस्सा है क्षोभ मंडल, जिसमें हम रहते हैं। इसमें मौसम का अधिकांश हिस्सा शामिल है, चाहे वो बादल हो, बारिश हो, बर्फ हो। इसके बाद वायुमंडल का जो जलवाष्प है उसका 99% जो है क्षोभ मंडल में ही मौजूद है। दूसरा है समताप मंडल, जिसमें कि वायुमंडल का अधिकांश ओजोन होता है। इसमें ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमें सूर्य के परावैंगनी विकिरण से, हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। तीसरा है मध्यमंडल, जो कि पृथ्वी को उल्कापिंडों से बचाती है। यहाँ जितनी भी उल्काएं आती है ये जलकर राख हो जाती है। चौथा है थर्मोस्फीयर, जो कि ऑरोरा के लिए प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत आने वाला आयन मंडल जो है यह रेडियो तरंगों को परावर्तित और अवशोषित करता है। और लास्ट है एक्सोस्फीयर, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम होती है कि वे शायद ही कभी टकराते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं और उनमें से कुछ सीधे अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। अब जानते हैं वायुमंडल के महत्व के बारे में। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन को आने वाली परावैंगनी विकिरण से बचाकर इंसुलेशन के माध्यम से ग्रह को गर्म रखकर और दिन और रात के तापमान के बीच चरम सीमाओं को रोककर पृथ्वी की रक्षा करता है। वायुमंडल मौसम और जलवायु पैटर्न को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें तापमान, वर्षा और हवा शामिल है। इस पैटर्न का पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और मानवीय गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला है पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली गर्मी को रोककर और उसे अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया ग्रह को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखने में मदद करती है।
अगला है जल चक्र में प्रमुख भूमिका। वायुमंडल महासागरों से जलवाष्प को भूमि तक पहुंचाकर पृथ्वी के जल चक्र को विनियमित करने में मदद करता है, जहां यह वर्षा के रूप में गिरता है। तो आज हमने जाना वायुमंडल के बारे में, जो कि हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी जो परतें हैं यह पृथ्वी की जलवायु, मौसम के पैटर्न और जीवन के समग्र पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थैंक यू।